नमस्कार साथियों, मैं एल.एस. गुर्जर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एम्पायर कोचिंग हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी ऑफ 2025। हाँ जी, सही पढ़ा। ग्रुप डी की रेलवे की 2025 में इसका नोटिफिकेशन आया था कि ऐसी वैकेंसी आएगी, इसलिए वो 2025 की है, लेकिन इसमें फॉर्म 2026 से बढ़ने चालू हैं। और ग्रुप डी की वैकेंसी अक्सर बहुत बड़ी वैकेंसी निकालते हैं। एक लार्ज स्केल पे इसकी वैकेंसी निकाली जाती है। पोस्ट वाइज देखी जाए कि कितनी वैकेंसी आती है, तो जैसे इस बार जो वैकेंसी आई वो लगभग 22,000 के आसपास है। ठीक है, अब देखिए इसकी डिटेल जानते हैं। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़िएगा एक बार फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किस तरीके से फॉर्म को भरना है। और फॉर्म को जब फिल कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। अभी इस वीडियो में मैं आपको वैकेंसी की डिटेल बताऊंगा। ठीक है, एज, सैलरी, ये सब डिटेल आओ चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन आया था, इंडक्टिव जो नोटिस आया था, नोटिफिकेशन इंडक्टिव जो नोटिस आया था, वो 27/12/2025 को आया था, यानी 27 दिसंबर 2025 को आया था। फिर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया वैकेंसी का, वो आया था 27 में भी, शायद 27 जैन को आया था, 27 जनवरी 2026 में आया था, इसी के आसपास आया था, 27 या 30 जनवरी के आसपास। और जो इसके एप्लीकेशन की ओपनिंग जो डेट थी, कि जब एप्लीकेशन भरना शुरू हुई थी, वो डेट थी तो 31 जनवरी 2026 को एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हुए हैं और बंद हो जाएंगे 2/3/2026, यानी 2 मार्च 2026 को ये फॉर्म बंद हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट होती है, हमेशा 2 दिन ज़्यादा होती है हर एग्ज़ाम में, हर एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इसकी है 4 तारीख की। ठीक है, और करेक्शन विंडो खुलेगी 5 से 14 के बीच में, ये बात बताई गई है। ठीक ठीक है, अब इसकी जो इनिशियल पे होगी सैलरी, वो 18,000 प्लस होने वाली है। 2 साल के प्रोविजनल पीरियड तक 18,000, फिर उसके बाद में बढ़ती है। ये 7th पे कमीशन है, फिर 8th पे कमीशन अप्लाई होगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, तो 22,195 वैकेंसी है। एज आपकी लिमिट होनी चाहिए 18 से 33 साल की एज होनी चाहिए। ठीक है, ये एज रिलैक्सेशन अलग अलग तरीके से बांटा भी गया है, वो आगे पढ़ते हैं, मतलब आगे समझाता हूँ, पढ़ते हैं क्या। ठीक है, तो समझते हैं चलो। ग्रुप डी रेलवे में एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप 10th पास हो तो आराम से उसमें एक सरकारी नौकरी कर सकते हैं, मतलब एक अच्छी सरकारी नौकरी 10th पास वालों के लिए। ठीक है, और इसमें जो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की भी बात कर लेते हैं। तो नेशनैलिटी और सिटीजनशिप की बात करें तो आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, नेपाल के भी चलेंगे, भूटान के भी चलेंगे। ठीक है, और तिब्बतन रेफ्यूजी जो होते हैं, तो केम फ्रॉम ओवर टू इंडिया बिफोर एक एक 1962 से पहले जो आए थे रिफ्यूजीज, वो भी भर सकते हैं। एक पर्सन जो इंडिया ओरिजिन का है लेकिन पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीका कंट्री ऑफ केनिया, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जामिया, मालविया, जारिया, इथोपिया एंड वियतनाम, ये इसमें माइग्रेट हो गया हो, परमानेंट सेटलिंग इन इंडिया हो गया वहाँ से आके यहाँ पे, तो वो भी भर सकता है। तो ये इसकी डिटेल होगी कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन एलिजिबल है, सॉरी, नेशनलिटी किसकी एलिजिबिलिटी है कि वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में आप 18 से 33 साल की एज होनी चाहिए आपकी। ठीक है, इस पूरे को एक समरी में मैं डिस्क्राइब करूँ तो आपकी एज 1 जनवरी 2026 से पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए। ठीक है, हाँ, तो फिर अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी को, अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है सेंटर का, स्टेट का नहीं चलता है, सेंटर की वैकेंसी होती है, रेलवे, एसएससी, ये सब सेंटर की वैकेंसी होती है। तो इनमें सेंटर का ओबीसी सर्टिफिकेट, तो उसमें आपको 3 साल की छूट मिलती है। SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलती है। एक्स सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेंस्टेशन, अटेंस्टेशन। ठीक है, ठीक है, तो UR EWS इन सब की अलग अलग वो दे रखी है,
एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक है। ये रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन की बात हो गई। अब अपन चलते हैं इसमें। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में 10th आपके पास होनी चाहिए, 10th की मेरिट मार्कशीट होनी चाहिए। कई कई पोस्ट ऐसी जिनमें ITI मांगा गया है, और वो भी आपके एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जो ITI के लिए मान्य हो, ठीक है। एग्जामिनेशन, हाँ, एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो इसमें जनरल और OBC की जो फॉर्म भरते समय एग्जामिनेशन फ़ी है वो है 500 रुपये, ठीक है। और SC ST की है 250 रुपये। और जब आप अगर CBT, यानी इसमें होता है CBT, ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें अगर आप प्रेजेंट होते हो, ठीक है, आप पेपर देते हो, तो पेपर देने के बाद आपको, जैसे अगर आप जनरल या OBC से हो तो आपको 100 रुपये कट के 400 रुपये वापस हो जाते हैं। SC ST से हो तो 250 के 250 रुपये आपको रिटर्न हो जाते हैं। SC ST, फीमेल, ट्रांसजेंडर या माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंड EWS वालों के लिए 250 रुपये ये रिटर्न हो जाते हैं, अगर आपकी प्रेजेंट लग गई है CBT में, आप पेपर दे के आए हो तो। पेपर दे के नहीं आए हो तो 500 रुपये कटेंगे। जैसे ये देख रहे हो, ये नोट दे रखा है, ओनली कैंडिडेट्स हु अपीयर्स इन CBT विल गेट अ रिफंड। रेलवे की सभी वैकेंसियों में रिफंड मिलता है जब कोई पेपर दे के आता है। देयर एग्जामिनेशन फी एज मैंशनड अबाउ, ठीक है। ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं। फीस पेमेंट का जो मेथड होगा वो ऑनलाइन आप जमा कर सकते हो, आजकल सब ऑनलाइन ही कराते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन कि अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? 100 नंबर का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और जिसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और GK आएगी। अब जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आएंगे? तो 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के आएंगे, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे, और GK या जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिला के टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? तो 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट का ये पेपर होगा, ऑनलाइन ये पेपर होगा। The examination during will be 120 minutes for candidate who are eligible for use of scribe, ठीक है। फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हैं तो 1 क्वेश्चन अपने आप कट जाएगा। जर्नल, EWS और OBC नॉन क्रीमिलियर, ठीक है, SC और ST। तो जर्नल और EWS के लिए तो 40% मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको इतने नंबर तो लाने ही है। फिर ऊपर तो कट ऑफ जाती है, कट ऑफ तो बहुत ही अलग परसेंटेज हो जाती है, तो मिनिमम क्राइटेरिया है वो तो लाने ही लाने हैं। OBC नॉन क्रीमिलियर के 30, SC ST के लिए 30% है मिनिमम क्राइटेरिया, ठीक है। फिर इसके सिलेबस की बात करें तो वही जो SSC का या सेंटर के किसी भी पेपर का सिलेबस होता है वही पेपर है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्डोमास, डेसिमल, फ्रैक्शंस, LCM SCF, रेशियो इन प्रोपोर्शन, ये सारे वही अपने मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हो गए या टॉपिक हो गए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सेम वही जो सब सेंटर की वैकेंसीज में होता है, और जनरल साइंस में भी, जनरल अवेयरनेस में। इसमें एक फ़ायदा मिलता है रेलवे की वैकेंसी में कि इसमें आपको इंग्लिश का पेपर नहीं लगता है। कई कई बच्चों के फोबिया ही होता है इंग्लिश से, पता नहीं क्यों होता है। मतलब आजकल सबको एक तरीके से, आजकल प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, इंग्लिश आना कंपलसरी है, ये हमको मान के चलना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश सीखने से घबराना नहीं चाहिए, इंग्लिश आने से घबराना नहीं चाहिए। फिर भी कोई नहीं, इसमें इंग्लिश का पेपर है नहीं तो इसकी तैयारी बिना इंग्लिश के भी कर सकते हैं। फिर इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो जो मेल कैंडिडेट्स होंगे और फीमेल कैंडिडेट्स होंगे उनके अलग अलग फिजिकल होंगे। मेल कैंडिडेट में आपको 35 किलो का वेट उठा के 100 मीटर, ठीक है, चलना है 2 मिनट में। यानी 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना है 35 किलो का वेट उठा के बिना गिराए। उस 35 किलो के वेट को नीचे गिराना नहीं है। और
एक 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको 4 मिनट 15 सेकंड में करनी है, एक ही चांस मिलेगा, ठीक है। और फीमेल्स के लिए 20 किलो का वेट होगा, 100 मीटर 2 मिनट के अंदर। और इसमें यह है कि वन चांस विदाउट पुटिंग, मतलब सेम ही है कि आप गिरा इसको रख नहीं सकते वेट को। इसमें 20 किलो है, मेल्स के लिए 35 किलो है। 1 किलोमीटर की इनकी भी रेस होगी जो 5 मिनट और 40 सेकंड की होगी, ठीक है। तो ये होगी इसकी फिजिकल की बात। अब ये जो अलग अलग क्राइटेरिया हैं अलग अलग लोगों के लिए, वो आप इसमें खोलेंगे नोटिफिकेशन को और तो पढ़ लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये मोटी मोटी बात है जो इस नोटिफिकेशन के लिए आप मतलब आपके लिए इस नोटिफिकेशन में ज़रूरी चीज़ है। अब कैसे बढ़ना है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आरआरबी की ओटीआर जो भी होगा रजिस्ट्रेशन कराएं, इस फॉर्म को फिल करें। एक अच्छी वैकेंसी। अब ग्रुप डी की जैसे बात करें तो ग्रुप डी की वैकेंसी क्या क्या होती है, तो ग्रुप डी की अब ये प्लेटफॉर्म और रेलवे लाइन ऐसी वैकेंसी होती है, मतलब इनसे रिलेटेड ज़्यादा होती हैं। ग्रुप डी में जैसे अपनी जो रेलवे लाइन्स होती हैं उनको जो ठीक करने वाले होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे लंबे लंबे लगभग 2-5 किलोमीटर तक चलते हैं, हथौड़ा ठोकते हैं, एक वो वैकेंसी आती है। जैसे ये अपने ये बोल्ट कैसे होते हैं ना, उनको टाइट करते हैं, वैसी वैकेंसी होती है। प्लेटफॉर्म पर कई रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी होती है, ट्रेन में भी होती हैं। तो अलग अलग तरीके की वैकेंसी इसमें दी गई हैं जो आप इस नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन की डिटेल आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें कि मैं ऐसी वीडियो और बनाऊं, आपको अपडेट करता रहूं। और मेरी जो बाकी क्लासेस की वीडियो भी चल रही हैं जिसमें मैंने अभी रीजनिंग हिस्ट्री और ये पढ़ा, और मैं अब आने वाले टाइम में थोड़े ही दिनों में इंग्लिश ग्रामर शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश का तोड़ मेरे पास है, मेरे से पढ़िए आप। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, सपोर्ट बनाए रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।